अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ़ एक माइक्रो ड्रिल ग्राइंडर से करवाऊँगा। ये बिल्कुल छोटा सा एक ग्राइंडर है जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए, जैसा कि स्टूडेंट्स भी इसको रख सकते हैं अपनी आर्ट्स वर्क के लिए, अपनी क्राफ्टिंग के लिए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कह लें कि इसका बहुत ज़्यादा एक मल्टीपल यूज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इस बंदे के काम की चीज़ है, इसकी नहीं, सबके काम की ये चीज़ हो सकती है। तो मैं आपको खोलकर पहले दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या निकलता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बताऊँ कि ये जो है WLXY कंपनी की है और ये WL800 मॉडल है जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। तो इसके अंदर से हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो देखें दोस्तों, इस तरह की एक प्लास्टिक के जो है मजबूत बॉक्स के अंदर आती है जिसको आप यहाँ से कैरी भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने इसको खोलना हो तो ये देखिए पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ से आप इसको यूँ ऊपर को खोलने के बाद आप इसको यूँ खोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें हैं। हमारा ये ग्राइंडर है, मिनी ग्राइंडर है, उसका अडाप्टर है, कुछ बिटें हैं और कुछ चीज़ें जो है इस तरफ हैं। अब मैं बारी बारी खोलकर इन सब चीज़ों का आपको तारफ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको लेनी चाहिए या आपके पैसे ही ज़ाय होंगे। तो दोस्तों ये हमारा WL800 मिनी ग्राइंडर है। इसको मैं बाहर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक जो है छोटा सा हमारे हैंड साइज़ का ग्राइंडर है। यहाँ से इसकी पावर अडाप्टर लगता है 18 वोल्ट का और ये इसका जो है इसके ऊपर स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बंद है। जो ही आप वॉल्यूम को खोलोगे उसके बाद जैसे जैसे आप इसको आगे को घुमाते जाओगे ये स्पीड पकड़ता जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये चीज़ किस लिए, ये इसको लॉक करने के लिए। देखें आगे से घूम रही है बट मैं यहाँ से जब इसको दबा देता हूँ उसके बाद घुमाता हूँ, ये देखिए अब ये लॉक हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ से इसको खोल सकता हूँ और कोई भी नई बिट डालकर इसको टाइट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ तो ये टाइट हो ही नहीं सकती जब हम इस लॉक को हम छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये घूमती जा रही है बट इसको मैं लॉक को दबा दूँगा, उसके बाद ये घूमना बंद हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिए, तो ये इसका अडाप्टर है। जैसा कि अगर आप देखें तो 18 वोल्ट और 1 एम्पेयर का इसके साथ अडाप्टर आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये किसके साथ ग्राइंडर है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये डिस्क टाइप है, ये लोहे वगैरह की कटिंग के लिए है। उसके बाद अगर दूसरा मैं आपको निकाल कर दिखाऊं तो ये जो है ये रगड़ाई के लिए होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा चौड़ा, ये जो चौड़े होते हैं आमतौर पर रगड़ाई के लिए होते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ से तीसरा निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें ये जो तीसरे वाला है इसके ऊपर ये हार्ड वायर है, यानी कि किसी सतह को आपने रगड़ना है, उसके ऊपर जंग वगैरह है तो वो उतारना है, तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। 3 तो इसके साथ है, ये मेन है, ये लीजिए मैंने रख दी। अब उसके बाद बाकी मेन इस तरफ इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको निकालो ये भी सफ़ेद है, इसको निकाल लो ये भी सफ़ेद है, ये भी इस तरफ से अगर आप आखें तो ये भी एक सफ़ेद है। ये सारी सफ़ेद मैं इसलिए दोस्तों निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी एक ही मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बड़ा जैसे फोम तो आप नहीं कह सकते, यानी कि नरम किसी चीज़ से बना है। ये देखें ये भी सेम मटेरियल, सबका मटेरियल जो है वो सेम है बट इनकी शेप जो है वो सबकी डिफरेंट है, सबकी शेप डिफरेंट है। अब इसका ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर देखें तो कितना पीला हुआ पड़ा है, यहाँ पर देखें तो किस कदर गंदगी है। इसके अलावा आप इसका शीशा देखें तो इसके ऊपर किस कदर स्क्रैचेस हैं। तो इस तरह की जब आपने किसी सतह को पॉलिश करना हो, उसके अंदर चमक लानी हो, उसके अंदर से स्क्रैचेस ख़त्म करने हो, तो ये सारी की सारी जो बिटें हैं आप यूज़ करेंगे। चलिए जी, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप इसको देखें, ये सैंड पेपर या रेगमार आप कह लें, किसी भी सतह को आपने खुरदरी सतह के ऊपर फेरना, उससे जंग वगैरह जो कुछ भी होगा उस सतह के ऊपर उतर जाएगा। तो इसके ऊपर कह लेंगे रेगमार है या सैंड पेपर आप कह लेंगे इस पर। नेक्स्ट चलिए, तो ये बिट और ये वाली बिट। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये बिटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली
ये बड़ी ही हार्ड हैं, जैसे कह लें कि पत्थर टाइप होती हैं, इस तरह की हैं। तो जब भी आपने किसी सतह को रब करना हो, उसकी रगड़ाई करनी हो, मिसाल के तौर पर आप किसी आईसी के ऊपर इसको फेरेंगे ना इस बिट को, तो मिनटों सेकंडों में उस आईसी को ये जो है रब करके हर चीज़ उसकी ख़त्म कर देगा। ये भी बिट बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये रगड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो वाली है ना, ये आमतौर पर रगड़ाई उतनी ज़्यादा सख्त नहीं करती, लेकिन ये बिटें जो 3 हैं ये बड़ी ही सख्त रगड़ाई करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलिए जी। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप इस बिट को देखें तो ये कपड़ा टाइप है, ये देखें कपड़े बहुत ज़्यादा, ये बफिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बफिंग का मतलब है कि किसी सतह से स्क्रैचेस वगैरह को ख़त्म करके वहाँ पर चमक लाना। उसके बाद 3 बच गई ये वाली, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप इन तीनों को देखें ना, ये जो है इसकी आगे से सतह आप देखें तो बड़ी खुरदरी सी है, इसकी भी सतह खुरदरी है। दोनों बिल्कुल एक ही तरह की हैं, बट ये है कि कहीं से कोई प्लास्टिक उभरा हुआ है, किसी चीज़ की आपने रगड़ाई करके उसको हमवार करना है, तो ये जो है इस्तेमाल होगी। ये आगे से कह लें कि बिल्कुल रेगमार की तरह खुरदरी सा है, जैसे रेती होती है ना, रेती उसकी तरह आगे से खुरदरी है। और ये जो अगर आप देखें ये बिट, इसके अंदर आपने एडजस्टेबल कोई भी डिस्क इसके ऊपर लगा सकते हैं। नेट खोल लें आप, कोई भी डिस्क इसके अंदर कस लें, ये आपको अजाफी डिस्क भी मिल जाती हैं। तो ये सिर्फ इजाफी लगाने के लिए है, बाकी ये 2 जो हैं ये रेडी हैं। आगे चलिए। तो अब एंड वाली हमारी एक जो है वो रह गई है। दोस्तों जैसा कि आप अगर इस बिट को देखें तो ये आगे से ना बड़े सख्त किस्म के, जैसे देखें इसके वायर्स हैं, तो ये भी जो है रगड़ाई के लिए इस्तेमाल होगी। किसी भी सतह के ऊपर, जंग आलूद सतह के ऊपर आप इसको फेरेंगे तो उसको ये जंग वगैरह, गंद वगैरह जो भी होगा उसको रिमूव करके उस सतह को चमकदार कर देगा। बिटें दोस्तों ख़त्म हो गई। अब इस तरफ आइए, तो मैं आपको यहाँ से कुछ वर्में दिखाता हूँ। वर्मा आप कह लें कि किसी भी सतह के अंदर सुराख करने के लिए। ये लीजिए, मैं यहाँ से सारे के सारे बाहर निकाल लेता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये दोस्तों बड़ी बिट है, बड़ी सुराख करने के लिए। ये बिट जो है उससे छोटी है, ये बिट जो है उससे छोटी है, और ये उससे छोटी, और ये बिल्कुल जो है छोटी सी सुई की तरह है। ये देखें, ये इसके अंदर से बिटें निकली। हर तरह की सतह के अंदर आपने अगर सुराख करना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों हम यहाँ पर मिनी ग्राइंडर की बात कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ मिनी ही है। छोटे छोटे काम करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए इसमें से कुछ नहीं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ये चीज़। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये छोटा सा बॉक्स है, इसको खोल कर दिखाता हूँ इसके अंदर से क्या निकला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सैंड पेपर की तरह ये निकली है रगड़ाई वाली, और इसके अलावा ये छोटी छोटी डिस्क निकली हैं, जो कि हमारे पास ये एक था ना एक्स्ट्रा, इसके ऊपर हम इनमें से हर एक डिस्क को लगा सकते हैं, उससे हम लोहे वगैरह की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक हैंगर निकला है, मतलब ये कि जब आपने अपनी ड्रिल मशीन को लटकाना हो तो आप यहाँ से हैंगर डालकर इसको लटका सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो ये कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस काम आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें ना, तो इन सब में फ़र्क पता क्या है, इनका ये जो आगे से सुराख है ना, इसका फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आपने इनमें से छोटी, सबसे छोटी बिट लगानी हो तो फिर आप जो है क्या करेंगे, आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ कर लीजिए इस बड़ी को लगाना, ये तो बहुत मोटा है ना, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसके लिए ये आप पहले से देखें इसके अंदर बड़े सुराख वाली है, तो ये जैसे आपने बिट डालनी उसके मुताबिक आपको इसको भी साथ लगाना पड़ेगा। ये टोटल 6 इसके साथ आते हैं, 5 आप ये देख रहे हो और एक इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई है। तो आइए अब हम ग्राइंडर को यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मिनी ग्राइंडर को पावर से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद देखिए जो ही आप वॉल्यूम बटन को खोलते हो तो ये देखिए चल पड़ा है। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है और ये काम होती जा रही है। यहाँ पर ये बंद है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर कटिंग वाली एक डिस्क इसके लगाते हैं। कटिंग वाली डिस्क को पकड़िए, पहले हम इसको बिल्कुल ढीला कर लेते हैं। यहाँ फ्रंट से इसको इसके अंदर डाल दीजिए फुल। अब उसके बाद यहाँ से इसको टाइट कर दीजिए। तो देखिए जो ही हम यहाँ से वॉल्यूम को खोलते हैं तो हमारा ग्राइंडर जो है चल पड़ा है। तो अब हमने दोस्तों करना इसके साथ ये है कि जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। अगर हमने इसके आगे से कवरिंग है इसको रिमूव करना है इसकी, इस चीज़ की, तो देखिए हम कैसे इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम अपने ग्राइंडर को यहाँ से चला लेते हैं। ये लीजिए चल पड़ा।
उसके बाद देखिए हमने क्या करना है कि इस तरफ से एहतियात से सीधा इस पॉइंट के ऊपर हमने लगा देना। बस इतना सा आपने करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा रख लीजिए, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए हम इस तरफ से इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। ये ज़रा सा लगाना है आपने, थोड़ा सा जब कटिंग हो जाए बस छोड़ देना, ज़्यादा फुल कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका बस आप ज़रा सा निशान निकाल लेना, तो उसके बाद आप इसको छेड़ें तो ये खुद ही अलग हो जाता है। बस इतना सा आपने इसको बस लगाना ही ज़रूरी होता है, उसके बाद कटिंग ये खुद ही हो जाती है। ये लीजिए, ये मैंने कैंची से पकड़ा, ये लीजिए अलहदा हो गया, यहाँ से अलहदा हो गया, अलहदा हो गया, और देखिए अलहदा हो गया। तो कितना सिंपली ये अलहदा हो गया है। बस ज़रा सा आप उसको थोड़ा सा ही काट लेना, तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए ये मेरे पास एक और मोबाइल फ़ोन है, इसकी हमने ये जो आईसी की कवरिंग है ना, ये वाली, ये रिमूव करनी। ये बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दोस्तों होती है कि बाज़ का तो हम इसको उतारें ना जब, तो उसके साथ ही हम उसके बोर्ड की प्रिंटिंग भी उखाड़ देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत होती है। तो इसको हम हैंडल करते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे करना है कि अगर आप नए हो ना तो आप टेप यूज़ कर लें। टेप आपने पकड़कर यहाँ से इस तरफ लगा देनी है। ये दोस्तों टेप इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि कभी अल्लाह ना करे एक्सीडेंटली आपसे ग्राइंडर जो है वो टच हो जाता है किसी चीज़ को, तो ये ना हो कि ये तबाही वो फेर दे डिस्क। तो टेप आप लगा लोगे तो मेरा ख्याल है कि आप निस्बतन ज़्यादा सेव रहेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाए फिर आप जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लें। ये नीचे अब मैं इसकी कटिंग करनी शुरू करता हूँ। इस तरह को जाइए, इस तरफ से जाइए। इस तरफ से आ जाइए। अब आप किसी एक तरफ से पकड़कर इस कवर को ऊपर को कर दीजिए, तो ये हर सिमत से खुद ही ऊपर को होता जाएगा। जैसा कि अगर आप देखें सारे का सारा काटने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसके ऊपर निशान डाल दें, उसके बाद आप उसको उखाड़ें तो वो देखिए ये लीजिए। अब आपको मैं जैसा कि आप देखें दोस्तों पास से दिखा रहा हूँ कितनी बेहतरीन इसकी जो है कटिंग हो गई है। किसी तरह की कोई प्रिंटिंग उखड़ने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आप जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग कर रहे हो ना, तो इस तरह से आप उसको हल्का सा कटिंग कर लीजिए, बस उस तरफ से आप पकड़ लीजिए तो सारे का सारा आपका ऊपर से कवरिंग जो है सेफली रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर मैं अब एक और बिट डालकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लॉक किया, अनस्क्रू किया, इसको बाहर निकाल दिया, ये लीजिए। अब इसके अंदर मैं जो है स्क्रैच वगैरह रिमूव करने वाली बिट डालकर इसको कस लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक कैमरा लेंस है, किस कदर ये गंदा हुआ पड़ा, इसको साफ़ करना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इसके ऊपर
कुछ देर फेरते रहिए, तकरीबन आप 5-10 मिनट तो ज़रूर फेरिएगा। ये नहीं कि 2 दफ़ा आप फेर के कह दें कि जी अब तो हो ही नहीं रहा। काफ़ी देर आप इसको फेरते रहेंगे। ये इसके बाद आप देखें तो इसके अंदर जो है काफ़ी हद तक चमक आ गई। जैसे जैसे आप ज़्यादा देर करोगे इसके अंदर चमक आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मैं दिखाता हूँ और रगड़ाई वाली बिट दिखाता हूँ, ये देखिए एक छोटी सी है, इसको डालता हूँ, कस दीजिए, ये लीजिए। अब इसका क्या काम है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें ये मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है, तो मैं अपनी मिनी ग्राइंडर को ऑन करके यहाँ से इसके पास लाता हूँ। कौन सा आईसी आपने देखना है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर देखना है। चले मैं यही दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो हमें इसके अंदर जो इसकी माइक्रोचिप है वो नज़र आ गई है। ये देखिए, ये है इसके अंदर माइक्रोचिप। आप जैसे जैसे इसकी ग्राइंडिंग करते जाएंगे, अंदर से अंदर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। आगे चलिए जी, अब मैं इसको भी उतार देता हूँ। अब इसकी जगह मैं आपको सुराख करने वाला वर्मा डालकर दिखाता हूँ। मैं तकरीबन दरमियानी सी बीटी यूज़ करता हूँ। अब करके देखते हैं हम सुराख। ये लीजिए, जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक पीसीबी है एलईडी का। आपको पता है कि ये काफ़ी मज़बूत होता है, तो इसके अंदर हम सुराख करके देखते हैं। ये देखिए, कुछ देर चलने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो है वो ये देखिए होल हो चुका है। जैसी आपकी चीज़ होगी वैसा ही आप उसके अंदर उसके मुताबिक बिट डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी चीज़ें हैं, एसेसरीज़ हैं, अगर ख़राब हो जाती हैं तो फिर भी आपको मार्केट से दोबारा नई मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि ये यार मिलता कहाँ से है। पाकिस्तान वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर वाले का मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में अगर आप इसको लेना चाहें तो ये मैंने जहाँ से लिया मैं आपको बता देता हूँ। KB GSM स्टोर है, उनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के हवाले से। ये हैदराबाद का स्टोर है, मैं यहाँ से काफ़ी शॉपिंग करता हूँ। मेरा उनसे कोई इल्हाक नहीं है, कोई उनसे मेरा तल्लक इस तरह का नहीं है बिज़नेस के हवाले से। वैसे मैंने उनसे ख़रीदा है 5000 रुपये में। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से चाहें तो ख़रीद सकते हैं, या जहाँ से आपको मुनासिब लगे आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।